आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक्टिव केसेस तो लगातार हमारे यहाँ गिर रहे हैं। अब डेली केसेस की बात करें तो 40 से 50 हजार के बीच में आ रहे हैं और कम ही आ रहे हैं। तो अच्छी बात है ये। हमारा रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली में फिर से केसेस आने शुरू हो गए हैं। देखिए, पूरी दुनिया की बात करें तो यूरोप में सेकेंड वेव आ गई है। अमेरिका में भी केसेस बहुत तेजी से आ रहे हैं। यूरोप में तो कुछ देशों ने लॉकडाउन लगा दिया है। भारत की बात करें तो भारत में पीक आ गई। मैंने बताया था एक ना एक दिन पीक आएगी ही आएगी। आ गई वो, और अब नीचे जा रही हैं केसेस। तो ऐसा है दोस्तों कि ये कोई अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक लेक्चर मैंने लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सुपर स्प्रेडर्स कम हो गए हैं, जिसकी वजह से केसेस नीचे जा रहे हैं। बट अभी तक पक्के तौर पे कोई नहीं बता पा रहा है। बट जो भी है, केसेस तो नीचे जा रहे हैं। तो हम कोरोना नंबर्स को देखेंगे, कौन से स्टेट में कितने केसेस आए हैं, टॉप 10 स्टेट्स की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूँ, तो फॉलो करिए। देखो, लगातार 34 दिन है। 34 दिन से मतलब एक महीने से ज्यादा लगातार हमारे केसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिकवरी हो रही है ना, केसेस क्यों नीचे जा रहे हैं भाई? रिकवरी जो नए इन्फेक्शन हैं उनसे ज्यादा है, यानी कि रिकवरी रेट जो है वो भारत का तेजी से बढ़ रहा है। भारत में अभी कोरोना के केसेस टोटल की बात करें तो 84 लाख है, 84 लाख के करीब है। और टोटल डेथ्स की बात करें तो 1,25,000 के करीब है। और रिकवरी 78 लाख। तो 6 लाख के करीब अभी एक्टिव केसेस है। अब ये जो गैप था ये बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी एक महीने से केसेस बहुत कम आ रहे हैं। बहुत कम, देखिए 30,000 भी बहुत ज्यादा ही केसेस हैं। लेकिन कहां हम बात कर रहे थे कि 90,000 केसेस एक दिन में, 95,000, हो सकता है 1 लाख भी आ जाए। लेकिन अब केसेस कम आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है भैया, क्योंकि भारत में 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अभी सेंसस होना है, 34वां दिन है और रिकवरी ने आउट नंबर कर लिया है नए इन्फेक्शन को। मतलब इतने इन्फेक्शन नहीं आ रहे हैं जितनी रिकवरीज हो रही हैं। फिर जो एक्टिव केसेस हैं आधे हो गए हैं। नए केसेस हैं वो भी, देखिए सितंबर में पीक आ गई, और अब जो ग्रोथ रेट है 0.5%, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 0.5% का है। 1.5% से ज्यादा था, लेकिन अब 0.5%, क्योंकि रिकवरी ज्यादा हो रही है। अब इससे पहले हम स्टेट्स के बारे में समझे। दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको बता दूं कि अभी देखिए इसमें क्या है कि मेरे दो टेलीग्राम चैनल है। एक फेक वाला है, तो आप फेक वाला मत ज्वाइन करिए, मुझे नहीं पता उसमें क्या डाला जा रहा है। उसमें मैं देख रहा हूं कि उसमें सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी प्रेजेंटली मेरे 9,900 सब्सक्राइबर है। तो आप सब्सक्राइबर देख के ही ये चैनल ज्वाइन करें। अब नए केसेस की बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर से अभी ये 6 नवंबर तक का, मतलब 5 नवंबर तक का आंकड़ा है ये। 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आप देखिए, यहां था 16 अक्टूबर से पहले पूरा सितंबर में तो पीक आई गई थी। सितंबर में 80,000 से ऊपर केसेस आ रहे थे। लेकिन अब देखिए ये 60,000 है। ये जो ग्राफ है ना, ये लगातार नीचे, एक टाइम तो ये 25,000 के करीब केसेस आ गए। तो जो नए केसेस है हर दिन वो घट रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा वेरी कर रहा है, लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो 40 से 50,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं, डेली केसेस की बात करें। और ये आगे जाके और भी घटेगा। वैक्सीन के भी हम करीब आ गए हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैक्सीन के करीब आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इसका मतलब है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाए? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया था कि देखो ये सर्दियों का मौसम है, विंटर इज कमिंग। विंटर इज कमिंग क्या, विंटर आ गया है। और आप पॉल्यूशन देख रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। पॉल्यूशन में कोरोना ज्यादा तेजी से फैलेगा, इसीलिए एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मत समझिए केसेस कम आ रहे तो सब बढ़िया, मास्क फेंको, आराम से घूमो, ऐसा नहीं है। तो एहतियात, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए, जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवा लें, तब तक बिल्कुल एकदम कॉशियस कॉशियस रहिए। ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, 80% जो देश में केसेस हैं वो इन टॉप 10 स्टेट से आते हैं। महाराष्ट्र सबसे ऊपर, 17 लाख के करीब केसेस हैं। 15 लाख के करीब रिकवरी हो गई है। महाराष्ट्र में डेथ भी सबसे ज्यादा ऊपर। नए केसेस जो है महाराष्ट्र में 5,000 के करीब आ रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक तेजी से, देखिए कुछ स्टेट जो है ना वो लगातार टॉप पे बने हुए हैं। उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तो आपको दिखेंगे। यूपी, गुजरात ने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं भी खुद भी गुजरात गया था, अभी बहुत गजब का काम उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से कंट्रोल किया है। कर्नाटक में आप देख सकते हैं 8,38,000 केसेस। नए केसेस देखिए आप, 3,000 के करीब नए केसेस आए हैं। ज्यादा है ये वैसे।
टोटल रिकवरीज 7,94,000। रिकवरी देखिए, ये जो गैप है ना, टोटल पॉजिटिव और टोटल रिकवरी, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है भाई। जितने लोग रिकवर होंगे ना, अगर नए इंफेक्शंस को टोटल रिकवरीज आउटनंबर करेगा तो ऑटोमेटिकली केसेस घटेंगे। आंध्र प्रदेश आप देखिए 8,35,000, दोनों साथ साथ चल रहे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नए केसेस 2700 के करीब, रिकवरी देखिए 8,07,000, बहुत बढ़िया। फिर तमिलनाडु 7,36,000, फिर यूपी देखिए 4,91,000 के करीब केसेस हैं, लेकिन नए केसेस यूपी में थोड़े कम आ रहे हैं, 1,852। टोटल रिकवरीज 4,61,000। केरल बहुत तेजी से केरल आगे बढ़ रहा है। केरल में बीते महीने 1 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं, 4,66,000 पॉजिटिव केसेस है। रिकवरी देखिए यहां पे कम है, 3,80,000 के करीब। केरल एक ऐसा स्टेट था जहां पे बोला जाता था शुरू में कि इसमें केसेस नहीं आएंगे, लेकिन अब केरल में बहुत तेजी से केसेस आ रहे हैं। नए केसेस भी केरल में अच्छे खासे, ग्रोथ रेट अच्छा खासा है केरल में, 6,820 नए केसेस आए हैं। दिल्ली की बात दोस्तों, दिल्ली में 7,000 के करीब केसेस आए हैं, 4,16,653 टोटल पॉजिटिव। नए केसेस देख सकते हैं 6,700 के करीब। रिकवरी देखिए 3,71,000। अब देखिए ये जो गैप है, क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि दिल्ली एक चिंता का विषय है। दोबारा से केसेस दिल्ली में आने शुरू हो गए हैं। अभी दिल्ली ने अपने आप को कंट्रोल किया था। दिल्ली में देखिए ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, आ रहे हैं फिर घट रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर घट रहे हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल दिल्ली में आ रहे हैं। फिर वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं 3,93,000 के करीब नए केसेस, कितने 4,000 के करीब, और टोटल रिकवरी 3.5 लाख। उड़ीसा में आप देख सकते हैं 2,97,000 के करीब नए केसेस, 1,375। देन तेलंगाना आ गया आपका। तो ये टॉप 10 स्टेट्स हैं। अगर आप इन सबको टोटल इन्फेक्शन को ले लें तो 84 लाख के करीब भारत में केसेस हो गए हैं। अब देखो मेन ड्राइवर क्यों है, ये टर्न अराउंड हुआ क्यों, मैंने बताया ना, अभी कोई इसको समझा नहीं सकता क्यों हुआ है टर्न अराउंड, पता नहीं। फिलहाल ये बोला जा रहा है कि कॉशियस रहिए, क्योंकि केसेस कम आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बिल्कुल चिंता फ्री हो जाए। मैंने बताया था ना कि अभी देखो ये जाड़ा है, और जाड़े में पूरा साइंटिफिकली बताया है कि जाड़े में क्यों कोरोना ज्यादा फैलेगा, इसीलिए ध्यान दीजिए। दिल्ली की सिचुएशन बहुत खराब है, 7,000 केसेस आए हैं, लगातार 3 दिन से 7,000 केसेस आ रहे हैं दिल्ली में, और अभी तक जितने ज्यादा दिल्ली में आ रहे हैं एक हफ्ते से, अब दिल्ली का जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ केरल से, अब केरल तो एक प्रॉपर स्टेट है, दिल्ली एक प्रॉपर स्टेट थोड़ी ना है, ठीक है, तो दिल्ली का जो ग्रोथ रेट है वो केरल से कम है। तो इसीलिए दिल्ली को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी तो फेस्टिव सीजन आ गया है, अभी दिवाली आ गई है, पॉल्यूशन और ज्यादा फैलेगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। केरल की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो केरल में आ रहे हैं, और बीते 2 हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा केरल में केसेस आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 80,000, वो तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया, महाराष्ट्र में 2 हफ्ते में 80,000 आए हैं, और दिल्ली में आप देखिए 72,000, बाप रे बाप। तो केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, अगेन ये तीनों टॉप पे। केरल बहुत तेजी से ऊपर आया है, महाराष्ट्र तो हमेशा से ही टॉप पे है, वो अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन किए हुए है। बाकी तो कौन से स्टेट है जहां पे केस लोड ज्यादा है 1 लाख से, एक है आपका वेस्ट बंगाल और एक है हरियाणा, जहां पे ग्रोथ रेट जो है, देखिए टोटल ग्रोथ रेट कितना है 0.5%, लेकिन इन स्टेट्स का 1% से ज्यादा है ग्रोथ रेट। तो केस लोड इन स्टेट में ज्यादा है, और टॉप 10 स्टेट्स मैंने आपको बता ही दिया। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो भैया सतर्क रहिए, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।